हालेलुया। उनका क्या नाम है, कहां से नाम शुरू होते हैं, उसकी लाइफ से बंधन टूट रहा है। उसको बोलना, आज मैं चर्च में गई थी क्रिसमस मनाने के लिए, तुम्हारा नाम लेके भविष्यवाणी की गई कि तुम्हारी लाइफ से बंधन टूट रहे हैं। यीशु मसीह को अपना धार करता, मुक्तिदाता ग्रहण कर, तेरी सारी परेशानियों का हल होगा यीशु मसीह के सामने। उसको बोल देना हालेलुया। बैठ जाओ, ताली बजाओ यीशु मसीह के सामने। जो भविष्यवाणी मैं इसके लिए कर रहा था, सेम तुम्हारे लिए भी हो रही है। और तुम बोल रहे थे कि मेरे लिए भी ये हो। खड़े हो जाओ। क्या बोल रहे थे मन में? मैं अपने जॉब के लिए बहुत चिंता करती हूँ, तो उसके लिए बोल रही थी जो उसकी जो भविष्यवाणी हो रही है वो मेरे लिए भी हो, मेरे जीवन से आप बात करो। हालेलुया। प्रभु जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। इसको जानती हो तुम? कौन है ये? हैं? तुम्हारी दोस्त है कि रिश्तेदार? क्या है? हैं? तुम जानती इसको? इसका नाम क्या है? हैं? अरे नाम सुना दी तुमने? मुस्कान है। मुस्कान तुम्हारी है? पक्का मुस्कान है ना? ठीक है, चलो। प्रभु की मुस्कान तुम सबके ऊपर बनी रहे। ये क्रिसमस तुम्हारे लिए यादगार होने पाए यीशु मसीह को, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बैठ जाओ, सेम ग्रेस तुम्हारे ऊपर आ रही है। हालेलुया। आपको रिसीव करना है। देखो, बैठे बैठे ग्रहण कर रही ना कि प्रभु जो उस बेटी के लिए बोला जा रहा है, मेरे जीवन में भी कर रही थी ना वो। अगर आप बोले नहीं मेरे लिए नहीं बोला, ये ऐसे नहीं, आप रिसीव कर सकते हो। प्रभु ने बोला वो बोल रही थी तो उसके जीवन में भी हो रहा है। हालेलुया। बोलो, आज से मैं यीशु मसीह को अपने जीवन में जन्म दूंगी। आज से मैं यीशु मसीह को आज से मैं जीवन के हर एक भाग में प्रभु यीशु मसीह को जन्म दूंगा। आज से मैं अपने जीवन में हर जीवन के है। आमीन। आमीन। पहला पॉइंट, हमने अपने पापों को मान के छोड़ देना है, दोबारा उसको नहीं करना, तौबा करना है। जब आप करोगे, ये फैसला ले लोगे, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में जन्म ले लेगा। जब प्रभु ने जन्म ले लिया तो सारी बीमारियां, कमजोरियां, परेशानियां आपको छोड़ के जाएंगी। आमीन। दूसरा, जब आप संपूर्ण पवित्रताई में चलना शुरू हो जाओगे, चाहे आप बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, शादीशुदा हो, अनमैरिड हो, संपूर्ण पवित्रताई में, ये सबके लिए, बुजुर्ग हो, कुछ भी हो, तो प्रभु आपके जीवन में जन्म ले लेगा। हालेलुया। तो ये सारी दर्दे, बीमारी, कमजोरियां, परेशानियां आपको छोड़ के जाएगी। हालेलुया। जो रोज प्रार्थना करेंगे, जो रोज वचन पढ़ेंगे, जो रोज जो है वचनों पर चलेंगे, उनके जीवन में प्रभु जन्म लेगा। पिछली बार मैंने यही बताया था। प्रकाशित वाक्य 1:3 पढ़ो। किसके जीवन में प्रभु जन्म लेता है, कैसे हम प्रभु को अपने जीवन में जन्म दे सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है क्लियर। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 3 वचन। आप चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में जन्म ले? आप चाहते हो कि आप प्रभु यीशु मसीह को जन्म दो? हालेलुया। कैसे जन्म होगा वो? पढ़ो उसको। प्रकाशित वाक्य बाइबल की सबसे आखिरी किताब, लास्ट बुक। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। कब से हैं प्रभु में भाई साहब? हैं? पढ़ना आता है? कोई बात नहीं, डरना नहीं है, ठीक है। मुझे भी नहीं पहले बाइबल निकालनी आती थी। कब से हैं प्रभु में? 2 साल से। प्रकाशित वाक्य सबसे आखिरी किताब है, ठीक है। पढ़ना जानते हो? पढ़ लोगे? आंखों की रोशनी ठीक है? थोड़ा कम दिखता है। पढ़ने की कोशिश करो इन जीसस माइटी नेम। डरते बहुत हो तुम, डरना नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, पढ़ो। कहाँ पे? ये यूहन्ना आ गया। प्रभु के नाम को महिमा मिले। ये प्रकाशित आ गया। कौन कौन लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जन्म दे सकते हैं? किन किन के जीवन में प्रभु जन्म लेता है, इसमें लिखा हुआ है। पढ़ो, पढ़ सकते हो तो प्रभु तुम पर दया करे। चश्मा लगाओ, कोई बात नहीं। यीशु को जन्म देना है अपने जीवन में? बोलो, आपने देना यीशु को जन्म अपने जीवन में? आप चाहते हो आपकी परेशानियां दूर हो? हाँ या ना? तो पढ़ो क्या लिखा है, कैसे होगा? धन्य है हाँ, वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को
मानते हैं क्योंकि समय निकट है। आमीन। ये बेसिक प्रचार है। हालेलुया। बिना चश्मे के नहीं पढ़ पा रहे हो, चश्मे में पढ़ो, प्रभु को दिखाओ, प्रभु तेरा वचन हम चश्मे में पढ़ रहे हैं। तो फिर समय आएगा, प्रभु बोलेगा अरे मेरा बेटा चश्मा लगा के पढ़ता है, क्यों ना मैं इसकी आंखों को ठीक कर दूं। हालेलुया। निर्बलता में भी प्रभु के साथ खड़ा रहना पड़ेगा, तभी प्रभु दया करेगा। हालेलुया। समझ आ रही ना आपको? कैसे हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जन्म दे सकते हैं? पढ़ो भाई साहब, आप भी पढ़ो प्रकाशित वाक्य 1:3। नंबर 1:3 पढ़ो। धन्य। अगर आप चाहते हो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में जन्म ले, तो आपको इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ना पड़ेगा रोज। और दूसरा, जो सुनते हैं, पढ़ना नहीं जानते तो सुनना है, ये बेसिक है। तीसरा, इसको मानना भी है क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। कौन लोग स्वर्ग में जाएंगे जिनके जीवन में यीशु मसीह का जन्म हुआ होगा? सभी नहीं जाएंगे। मैंने पिछली बार भी बोला था, क्या सब क्रिसमस बनाने वाले स्वर्ग में जाएंगे? बोलो, नहीं जाएंगे। वही जाएंगे जिसने प्रभु को अपने जीवन में जन्म दिया होगा, जो उसकी शिक्षाओं पर चल रहा होगा। समझ आई ना आपको? कितने लोगों ने कल बाइबल पढ़ी थी जो पढ़ना जानते हैं? जो पढ़ना जानते हैं वो हाथ खड़ा करो जल्दी से। जो पढ़ना जानते हैं हाथ हिलाओ, ऐसे हिलाओ हाथ। तुमने पढ़ी थी बाइबल कल? हैं? हाँ या ना? अच्छा, आज पढ़ी थी? आज तैयार होने में समय लग गया? पढ़ी नहीं थी, लेकिन जो वचन याद था ना उसको। ओके। रोज पढ़ना है, ठीक है? तुमने पढ़ा था? आज पढ़ा था? कल पढ़ा था? रोज पढ़ना है बेटे। मेरे को बार बार वही प्रचार देना नहीं बने, ठीक है? तुमने पढ़ा था? जतिंदर, हंस रहे हो? ज्ञानचंद, तुमने पढ़ा था? कॉन्फिडेंस नहीं हो? आज पढ़ा था? काहे नहीं पढ़ा? हालेलुया। रोज पढ़ना है। हालेलुया। तुमने पढ़ा था दीदी? कब पढ़ा था? कब पढ़ा था? आज पढ़ा था वचन? कल पढ़ा था? परसों पढ़ा था? पढ़ रहे हो ना? क्रिसमस पे भी पढ़ना है, घर जाके पढ़ना, ठीक है? ये नहीं बड़ी मीटिंग है तो हम नहीं पढ़ के जाएंगे। फ्री टाइम में उसको करो कंप्लीट। हालेलुया। और प्रभु का आत्मा जो है वो आजाद कर रहा है यीशु मसीह के संतन में। सुनो, तुम्हारी पारिवारिक क्लेशों को प्रभु, जो परिवार में लड़ाई रहती है, प्रॉब्लम रहती है, उसको खत्म कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के संत नाम में। हालेलुया। जो परेशानियां रहती है वो प्रभु खत्म कर रहा है, प्रभु का अनुग्रह आ रहा है। हालेलुया। समय के हिसाब से मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। कौन कौन प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जन्म दे सकता है? कौन से लोग जो प्रभु के वचन को और उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह जन्म लेगा। और जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो गया तो ये दर्दे, बीमारियां, कमजोरियां, परेशानियां सब छोड़ के चली जाएंगी। ये गरीबी, लाचारी, ये क्लेश, ये मिसअंडरस्टैंडिंग छोड़ के चले जाएंगे। अब आपके हाथ में प्रभु यीशु मसीह को जन्म देना। हालेलुया। मेरे जीवन में तो ले चुका है प्रभु जन्म, और प्रभु का आत्मा काम कर रहा है। अगर आप भी चाहते हो, आप भी फ्री हो, तो आपको भी प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जन्म देना है। हालेलुया। जो परमेश्वर का भय मानते हैं और उसकी आज्ञा को मानते हैं और उसकी अधीनगी में रहते हैं, उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह जन्म लेते हैं। हालेलुया। आराम से बैठो बच्चों। हालेलुया। और जो ईमानदारी से अपना दशमांश देते हैं, देते हो? उसको देते हो? अच्छा, ठीक है। ओके। तो उसके जीवन में प्रभु जन्म लेता है। हालेलुया। जो अपने दान, दशमांश, चंदे भी मनते, भलाइयां ईमानदार से बोलते हैं, उसके जीवन में प्रभु जन्म लेना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। जो प्रभु की सेवा तन से, मन से, धन से करते हैं, उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह जन्म लेते हैं। आज मैं आपको बता रहा हूं प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कैसे जन्म ले सकते हैं, कैसे आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पैदा कर सकते हो। हालेलुया। जो तन से, मन से, धन से प्रभु की सेवा करते हैं। हालेलुया। आगे आ रहे 10 मिनट? ओके, सुनो और आगे, ठीक है? समझ आइए आपको? जो परमेश्वर का, जो दास दासियों का आदर करते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनकी अधीनगी में रहते हैं, दास दासियां प्रभु की तरफ से ठहराए होते हैं, तो उनके जीवन में भी प्रभु जन्म लेता है। अगर आप चर्च में एक गेस्ट की तरह आ रहे हो और आप चर्च को कोई सेवा नहीं दे रहे हो,
तो आप फिर प्रभु को जन्म नहीं दे सकते। हालेलुया।